स्टार्ट किया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रॉस की जंग मच्छरों के संग में पार्ट 2। पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 1 कंप्लीट किए हैं, पार्ट 2 में है अपने काम के दौरान कौन, रोनाल्ड। पिछले पार्ट में क्या पढ़े हम लोग, पिछले पार्ट में पढ़े कि रोनाल्ड रॉस जो है 8 साल की उम्र में इंग्लैंड गए, याद आ रहा। 14 साल की उम्र में गणित में अच्छा करने के लिए उनको अवार्ड मिला। पापा जी बोले क्या बनने के लिए, डॉक्टर। डॉक्टर बन के वापस कहाँ गए, अब भारत में आए। तो उसमें भारत में कौन सी बीमारी थी, मलेरिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2। अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं वहाँ मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। वो एक चीज़ नोटिस किए कि मलेरिया उसी गांव में ज़्यादा है जहाँ पे ज़्यादा क्या है, मच्छर है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को समझ नहीं पाए। एक चीज़ नोटिस किए कि जिस गांव में ज़्यादा मच्छर है वहीं ज़्यादा मलेरिया है, ठीक है ना। उसके बाद तथापि उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देनी शुरू कर दी। बस वो लोगों को बोले कि आप लोग किससे बच कर रहिए, मच्छर से। आप भी अपने घर के आसपास जो गड्ढा होता है, अपने आसपास के गड्ढे में पानी जमा मत होने दो। जो घर के आसपास गड्ढा होता है, और जब गड्ढा में या घर के आसपास मान लो कि टायर रखा हो, जो गाड़ी का टायर होता है, तो पुराने टायर में, गड्ढे में, पुराने बर्तन में, टूटे हुए घाड़ा वड़ा में पुराना बर्तन जो होता है, तो जमे हुए पानी में ही मच्छर क्या देती है, अंडा। तो क्या करें भाई, मान लो कि मेरे घर के पास छोटा सा गड्ढा है, बड़ा तालाब की बात नहीं कर रहे हैं, तो गड्ढे में क्या डाल देंगे, पेट्रोल या किरासन तेल। मलेरिया को रोकने के लिए जो घर के आसपास छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें क्या डालना चाहिए, तेल, पेट्रोल या किरासन तेल। उससे क्या होगा, किरासन तेल या पेट्रोल पानी से क्या होता है, हल्का, तो तेल कहाँ जाएगा, ऊपर, पानी कहाँ चल जाएगा, नीचे। उससे मच्छर का अंडा डूब जाता है। आगे, और सोने के लिए याद किसका यूज कीजिए, मच्छरदानी का। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दें, नाली को ढक कर रखें। देखिए क्या तरीका बोले कि घर के आसपास जो गड्ढा होता है, पुराने टायर होते हैं, पुराना बाल्टी होता है, ड्रम जो होता है, ड्रम वगैरह, उसमें पानी जमा मत होने दो। नाली जो होता है, नाली को क्या करके रखो, ढक के। मलेरिया के बारे में प्रायः वे वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते रहते थे। सीधा बैठो। मलेरिया के बारे में प्रायः जो है वैज्ञानिक मित्रों से चर्चा करते थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहे हैं। उनके दोस्त उनको सलाह दिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मच्छर हैं वही किसको फैला रहे हैं। उनका दोस्त बोलते हैं, ठीक है ना। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो यह साबित हो जाता, मतलब उनको ये मालूम चल गया था बाकी लोगों को कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम। किससे, मलेरिया किससे होता है। बस वैज्ञानिक को यह साबित करना था कि मच्छर के पेट में क्या रहता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम के तरीके ढूंढना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया, रोनाल्ड रॉस का, कि हमको पहचानना है कि मलेरिया कैसे होता है। वे लगातार मलेरिया के रोकथाम एवं उससे बचाव के उपाय में लगे रहते हैं। वर्षों बीत गए लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। शुरू में पता नहीं चला। इसे जानने के लिए वे कई लोगों की अंगुलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने सैंपल लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं वो, मान लो कि आओ जी बाहर, आप आइए बाहर, आओ ना जल्दी, हाँ हाँ। अब वो क्या कर रहे हैं कि पता नहीं लग पाया तो उसको क्या, खड़ा हो इधर आके, तो क्या कर रहे हैं वो, कई लोगों की उंगली ली है और उसमें क्या चुभा रहे हैं, सुई। और उसमें से क्या निकाल रहे हैं, सुई चुभा के, खून का नमूना, सैंपल। क्या करने के लिए, जांच करने के लिए। अरे बात समझ में, कि जांच करेंगे कि किसमें मलेरिया होता है। चलो, यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उसमें लोगों को सुलाते और मच्छरों से कटवाते जान के। हम लोग लगाते हैं मच्छरदानी मच्छर से बचने के लिए ना, वो जान के मच्छरदानी में क्या हिला देते हैं, मच्छर, और आदमी को सुलाते हैं ताकि मच्छर क्या करे, काटे, और फिर उसका खून का सैंपल लें और फिर उसका क्या करें, जांच करें। फिर उनकी उंगली में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते हैं, उसकी जांच करते हैं। मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उसकी पेट और सूंड को चीर फाड़ कर उसके अंदर के पदार्थ को माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। पहले मच्छर को रखते हैं कहाँ पे, मच्छरदानी के, फिर आदमी लोग को कटवाते सुला के, और फिर मच्छर का पेट चीरते हैं। अरे बात समझ में, पेट को चीर फाड़ करते हैं। और किससे देखते हैं उसको, किस चीज़ से, सूक्ष्मदर्शी, याद है, माइक्रोस्कोप। अरे माइक्रोस्कोप को बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिससे देखते हैं छोटे छोटे जीव को। आगे, इस कर्म में उन्होंने कई लोगों का सहयोग लिया।
मतलब बहुत से लोग उनको मदद किए। सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी 2 लोग थे, अब्दुल एक मलेरिया के मरीज, देखिए सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। 2 लोग जो हैं रोनाल्ड रॉस का बहुत मदद किए हैं। एक किए हैं अब्दुल, कौन किए हैं? अब्दुल, और एक मलेरिया के मरीज थे, नाम था हुसैन खान। याद रखिएगा 2 लोग, अब्दुल कौन है, पहला कौन है? अब्दुल, और एक आदमी था नाम था हुसैन खान। ये 2 लोग मदद किए हैं। हुसैन खान की डॉक्टर रॉस ने काफ़ी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते हैं। साथ ही बार बार उन्हें मच्छरों से कटवाते हैं। क्या करने के लिए? जांच करने के लिए। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में ना? आखिरकार रॉस की जो तलाश थी पूरी हुई। उन्हें मालूम चला कि एक विशेष प्रकार की कौन मच्छर है? मादा। एक देखिए बुक में यहाँ पर लिखा है, एक विशेष प्रकार की मादा एनोफिलस मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु, कौन है कीटाणु? कीटाणु कौन है? प्लाज्मोडियम। नहीं आ रहा बोल रहे हैं? रोनाल्ड रॉस को मच्छर के पेट में क्या मिला? तो मलेरिया का परजीवी कौन है? परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। और उसको कैरी कौन करता है? वाहक कौन? उसको मतलब कैरी कौन करेगा? मच्छर। कोई पूछेगा आपसे मलेरिया किससे होता है तो क्या बोलेगा? आप प्लाज्मोडियम को फैलाता कौन है? कौन मच्छर? मादा। कौन मादा? बहुत सा मादा में डेंगू का भी होता है मादा, एडिस मॉस्किटो। मादा कौन सा? एनोफिलस। नहीं आ रहा बोल रहे तुम लोग को ना? मादा एनोफिलस बोलिए। आगे फिर वो पता करें 16 साल के अथक, मतलब 16 साल काफ़ी मेहनत किए के बाद वे पता लगा पाए कि मादा एनोफिलस मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं को मनुष्य के एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के शरीर तक पहुंचाती है। मलेरिया की रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस द्वारा किए गए खोज को कोई नहीं भूल सकता। रोको, ख़त्म मत करना। अभी जो चैप्टर पढ़ा है समझ में आया? मलेरिया का खोज कौन किया? जोर से बोलिए, मलेरिया का खोज कौन किया? मलेरिया का परजीवी कौन है? मलेरिया का परजीवी कौन है? जोर से बोलिए। प्लाज्मोडियम। और उसको कैरी कौन करता है? कौन सा मच्छर? अरे मादा में कौन सा? कोई बोलो खड़ा होकर, इसको आ रहा बोलने। एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। आया समझ में? नहीं आया? चैप्टर कुछ समझ में आया कि एकदम नहीं आया?